और वो है कंपैरिजन। बोलिए कंपैरिजन को हिंदी में तुलना। बोलो बाजू वाले को तुलना। हाँ, बहन गीत गा रही थी, कुछ बहनें, मेरे को क्यों नहीं दिया प्रभु ने ऐसा आवाज। अरे तू बैठना प्रभु के साथ। हर जगह पे अपन इनोवा चलाएंगे और बाजू से ऑडी गई तो कई सारी बहनें अगर वर्शिप करती है ना, उनके आगे एक बहन अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आएगा ना, गाना गाएंगे, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मैं ऐसे क्यों नहीं पहन के आई। कई सारी बहनें दूसरों को देखती हैं, उनके बाल स्ट्रेट हैं और अपने को देखती हैं, मेरे बाल झाड़ू जितने बचे हैं। आपको पता है कई बार हम कंपैरिजन करते और नेगेटिव हो जाते। मेरे कलीसिया में एक भाई आता था, वो मुझे हमेशा कहता था, भाई तू कितना आशीषित है सूरज भाई, मुझे खुदा ने कुछ भी नहीं दिया है। मैं आज भी पैदल आता हूं चर्च में, मेरे पास बाइक नहीं है, आपके पास सब कुछ है, प्रभु ने आपको दान वरदान दिए हैं। मैंने कहा भैया किसने आपको कहा गाड़ी बंगला ये सब आशीष हैं? ये सुविधाएं हैं, आशीष खुदा है। ब्लेसिंग इज आवर गॉड। सारी दुनिया को पाके याकूब अपने गांव की तरफ लौट रहा था, उसे परमेश्वर मिला, उससे उसका पैर पकड़ा और पैर पकड़ के जानते हैं क्या बोलता है, मुझे आशीष दे। याकूब पहली बार अपने जीवन में समझा, जो मिला है वो सुविधा है, जो सामने है वो आशीष है। आपको क्या लगता है इस हॉल में एक व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि मुझे आशीष नहीं मिली है, क्योंकि आशीष समय परमेश्वर है, उसका आपके जीवन में रहना आशीष है। अरे ये चीजें आशीष हो सकती हैं। मेरे पास भी गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, मैं टू व्हीलर पे घूमता हूं, तो मैं क्या सोचूं मेरे पास आशीष नहीं है। कोई मुझे ये मत कहना यहां पर आके कि मुझे आशीष नहीं मिली है। आप में से यहां पर इस बच्ची से लेकर लास्ट तक जितने लोग बैठे, आप सब आशीषित हैं। हमें एक गलत सुसमाचार बताया गया है, जिसमें यीशु के सिवा हर चीज को आशीष बताया गया है। ओ यीशु में आओगे ये मिलेगा, यीशु में आओगे वो मिलेगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मुझे चाहिए, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं ये सारी चीजें जो हैं वो खुदा में से निकलती हैं, पर खुदा समय का आशीष है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। मेरे कलीसिया के अंदर आज से कुछ समय पहले एक भाई को हिप के नीचे फोड़ी आई थी। हमने अपने टाउन में उनको दिखाया, उन्होंने कुछ हद तक इलाज किया, पर लास्ट में उन्होंने केस खराब किया। अंत में जिस परिवार के वो सदस्य थे, उन्हें यह लगा कि अब हालत गंभीर हो रही है। हमने उन्हें एक बहुत बड़े मुंबई के अस्पताल में एडमिट करवाया। इस अस्पताल का नाम था जसलोक। एक दिन मैं उस परिवार से, उस भाई से मिलने गया, और जब मैं वहां पर मिलने के लिए गया वहां पर, तो बिल्कुल जसलोक के पास में मुकेश अंबानी का घर था। मैं नीचे खड़ा था और बिल्कुल पास में इनकी 27 माले की मंजिल थी, और मैं वहां पर खड़ा था। ड्राइवर सर कार निकालने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला आपको वेट करना पड़ेगा, मैं ला रहा हूं। और मैं वहां पर खड़ा था और मैं ऊपर ही ऊपर देख रहा था। मैं कह रहा था प्रभु 6 लोग 27 मालों में रहते। और दूसरा ख्याल मुझे ये आया, मेरे को कभी देगा ऐसा। आप जानते उसी समय क्या हुआ? वो जो लास्ट में बेबी बैठा हुआ है ना, उसके जितना एक लड़का आया। मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है, मैंने ब्लैक पैंट पहनी थी। वो आया और उसने बहुत जोर से ना मेरी पैंट खींची। मैंने बेल्ट भी नहीं पहना था। मैंने बोला अरे बदतमीज क्या कर रहा है। उससे मैं जानते इशारे में क्या कहा, ऐसे छोटा सा था। उसने ऐसा भी नहीं किया, ऐसा किया। तो क्या चाहिए? उससे बोला
5 रुपए मांगे एक्चुअली, उसे ऐसा किया। मैंने कहा मैं कैश नहीं देता हूँ, खाना खाएगा? बोला हाँ। बिल्कुल वहां पर एक भोजनालय था, मैंने एक बिरयानी ली, उसको दी, और जैसे वो चला गया मुझे खुदा ने अंदर कहा, तू वहां देख रहा था, ये तुझे देख रहा था। लिसन, वेट वेट, आपको पता है आप जो जिंदगी जी रहे हो, करोड़ों लोग वैसी जीवन जीना चाहते हैं, आज नहीं जी पाते। आप वहां देख रहे थे, वो मुझे देख रहा था कि अंकल जैसे जी रहा है वैसा मैं भी जी लूं। हम में से बहुत सारे लोग बिल्कुल ईडन गार्डन की तरह हैं, सब कुछ प्रभु ने दिया है, वो नहीं दिखता, लेकिन जो पेड़ खाने के लिए मना किया है वही दिखता है। कि सब कुछ है, वो नहीं दिख रहा, लेकिन जॉब नहीं है, वो दिख रही है। घर के अंदर पति विश्वास में नहीं है, वो दिख रहा है। क्या आप उन हजारों बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने आपको दी है? खुदा ने आपको एक अच्छा पति दिया है, अरे ठीक है वो खुदा में नहीं है, कम से कम उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं है। ये आप इसमें संतुष्ट नहीं हो कि मेरा पति एटलीस्ट बोले रूड है, कैसा भी है, पर कम से कम है तो मेरा। कई सारे जो भाई हैं वो भी एक रॉन्ग माइंडसेट रखते हैं। कई सारी बहनें शैतान बच्चों को में क्या बोलती है, तू शैतान है। ठीक है, अब उसको 2 सींग भी आएंगे, क्योंकि आपने जो बोया वही। एक दिन मैंने देखा एक औरत जो अपने बच्चे को मार रही थी, मेरे 2nd फ्लोर पे, मैं 5th पे रहता था उन दिनों में। नीचे उतरा, वो रो रहा था, ओ मम्मी ओ मम्मी। मैंने गेट खोली, मैं उस परिवार को जानता था, मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा मम्मी क्यों मार रहे हो उसको आप? तेरे को पता नहीं है सूरज, ये बाप पे गया है, बहुत बहुत। तब जहाँ सब लास्ट में हुआ, मैंने उस बेबी को बुला इधर आ, उसको बिठाया मैंने लैब पे। क्या हुआ मस्ती? बोला मामा मैंने कुछ भी नहीं किया, वगैरह वगैरह, पूरे से पूरी मुझे बात बताई। फिर मैंने बाद में आंटी को बोला, आंटी इधर बैठो। वो बैठी, मैंने कहा यू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बोला क्या? मैंने कहा आज बिल्डिंग में पानी नहीं आया ना? बोला नहीं। मैंने कहा सुबह से आप ही भर रहे हो ना? हाँ। आपने पति को बोला था ना? हाँ मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं भर के दिया। मैंने कहा अब उसका गुस्सा इस पे क्यों उतर रहा है? प्रभु कितना महान है, उसने हमें पीछे यहां पर एक्स्ट्रा चमड़ी दी है। उसे पता है इंडियन मदर किधर मारती है। हमारे प्रभु के लिए इसके लिए स्तुति हो। उसे बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय माताएं कहां मारती हैं। कई बार आपने देखा है, आप अपने बच्चों का गुस्सा इन पे निकालते हो। आप नहीं करते थे मस्ती जब ये छोटे थे? अरे आप में से तो कुछ लोग ऐसे होंगे यहां पर, आपसे प्रिंसिपल भी डिस्टर्ब था। कोई है यहां पर मेरे साथ? 1 2 3 4, मतलब पहले 5 हाथ उठाए तो ही आप उठाओगे। करते थे आप? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं स्कूल गया, मेरे टीचर ने मुझे कहा तेरे कितने एब्सेंस हैं। मैंने जानते उससे क्या कहा, रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। ये बात मत सीखना। मैंने उनको ये बोल दिया, रोज रोज आने से। उन्होंने मुझे ऐसी चमाट मारी, मेरे कान से जू ऐसी आवाज आई थी, आज भी मुझे याद। कमला टीचर ने मारा, उनका नाम कमला था। अब सुनिए, ये जो रॉन्ग माइंडसेट हम में पैदा हुए हैं ना, ये इसी की वजह से। किसी से किसी को कंपेयर मत करो, विश्वास योग्य बने रहो, वो आपकी हदों को खुद ही बढ़ाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो खुदा को ये कहते हैं, खुदा जिस जहां तूने मुझे रखा है वहां पर धन्यवाद के साथ रहना मुझे सिखा। आज से बहुत साल पहले बाइबल मुकद्दस बताती है, एक लड़के को एक सपना आया। His name was जोसेफ। उस सपने का अर्थ कुछ इस तरह था कि परमेश्वर उसे यह बताना चाह रहा था कि तू भविष्य में एक दिन बादशाह बनेगा। याद रखिए, परमेश्वर ने जरूर उसे यह दिखाया कि एक दिन वो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन प्रभु ने उसे कभी यह नहीं दिखाया कि वो किस तरह बड़ा व्यक्ति बनेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर उसे दिखा देता तो वो एक ही बात कहता, मुझे नहीं बनना है। राइट?
परमेश्वर आपको हर जगह पर संभाल संभाल के चलाता है, वो आपको दिखाता है कि वो आपके साथ है। बाइबल बताती है एक दिन यूसुफ ने जब ये दर्शन, जो ये स्वप्न था, उसका जिक्र जब उसने अपने घर पर किया, उसके 11 के 11 भाई उसके लिए नकारात्मक बन गए, वो उससे जलने लग गए। बोलिए जलन एक बहुत गंदा पाप है। आपको पता है जलन एक व्यक्ति को बीमार कर देती है। मैंने बहनों में एक विचित्र बात देखी है, सुनना चाहेंगे? बुरा नहीं मानेंगे? आप मुझसे प्रेम करते हैं ना, मैं आपका भाई हूं ना, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने देखा है बहनें ही बहनों से जलती हैं। ऐसा क्यों? कोई भाई आपसे नहीं जलता, बहनें ही बहनों से आजकल जलती हैं। एक बहन को खड़ा कर दो और उसको कहो आप दुआ करो, सबके अंदर मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मैं तो इतनी पुरानी हूं, 10 साल से हूं, 10 आंच भी देती हूं। ये क्या है? आपको खुशी नहीं होती? चाहे वो काम करे चाहे मैं करूं, खुदा का काम होना चाहिए। आपको पता है बाइबल बताती है यूसुफ के भाई उसे जलने लग गए, और एक दिन जानते हो उन्होंने क्या किया? यूसुफ को पकड़ के उन्होंने खड्डे में उसे फेंक दिया, उसे मारा पीटा। और उसके बाद बाइबल बताती है कि जब उसके एक भाई को उस पर दया आई तो उसने उसको उठा के बाहर निकाला और वहां से वो बेच दिया गया। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, आप उसके बाद जानते हैं यूसुफ बेच दिया गया। यूसुफ एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पर उसे एक नौकर की तरह ट्रीट किया गया। उसके बाद आप देखिए उसके ऊपर रेप के एलिगेशंस लग गए। एक औरत ने उसके बारे में कहा कि ये इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, जबकि पूरी बाइबल पढ़िए ऐसा दिखाया गया है वो करती थी उससे। उसके बाद वो जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद आप देखिए कई साल तक, कभी कभी तो वो लोगों के सामने फट पड़ता था, मेरे भाइयों ने मेरे को मारा, मेरे को बेच दिया गया, मैं इधर भी हूं, अभी तुम लोग बाहर जा रहे हो ना, प्लीज राजा से मेरी बात करो ना, मैंने कुछ नहीं किया। समटाइम्स वो ब्लास्ट हो जाता था फ्रस्ट्रेशन में आके कि प्लीज कोई सिफारिश कर दो मेरी। लेकिन खुदा ने ये ठान के रखा था, नहीं, जब तक कलाम उसको कसौटी से कसता न रहे वो वहीं रहेगा। और आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है बादशाह ने स्वप्न देखा, उसका अर्थ सिर्फ यूसुफ के पास था। यूसुफ जेल से निकाल दिया गया, एक लड़का बाहर आया और उससे जब उसका अनुवाद किया, इंटरप्रिटेशन की, बाइबल मुकद्दस बताती है उसके बाद उसकी बुद्धि पर इंप्रेस होके बादशाह ने कहा मेरे बाद अगर कोई अब होगा तो वो तू होगा जो अनाज को इकट्ठा करेगा। मैं उससे एक बात पूछना चाहता हूं, कौन कह सकता है यहां पर बैठकर कि मेरे साथ वो हुआ है जो यूसुफ के साथ हुआ था? एक भी नहीं। आप में से कौन है एक व्यक्ति जो कह सके जो इस लड़के के साथ हुआ था वो मेरे साथ भी हुआ है? इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ इतना बुरा हुआ हो जितना यूसुफ के साथ। भाइयों ने मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया, खड्डे में फेंक दिया गया, बेच दिया गया। नौकरी कर रहा था, वहां पर एलिगेशंस लग गए। उसके बाद वो लड़का जेल में सड़ रहा था, एक गलती नहीं उसकी। पर कभी आपने इस बारे में सोचा? बाइबल के अंदर एक हिडन बाइबल है जिसे हम कहते हैं रेवलेशन। कभी आपने इस बात को देखा? एक जगह पर भी उसने खुदा से ये नहीं कहा क्या हालात है मेरे, कहां है तू, किधर है वो दर्शनों को देने वाला खुदा? क्या आप ये देख पा रहे हो? यूसुफ ने अपनी हर परिस्थिति में खुदा के साथ चलना सीखा, वो सकारात्मक बना रहा। आज देखिए आपके अंदर पास की कुछ बातों ने आपको कड़वा बना दिया है। किसी ने आपको धोखा दिया, अब आप किसी के करीब नहीं आना चाहते क्योंकि आपको सब धोखेबाज दिखते। आप 3-4 जगहों पे नौकरी करने के लिए गए, वहां पर आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा और अब इस समय आप हर एक के लिए नेगेटिव हो। आपने यूसुफ को यह देखा, एक ने आपको धोखा दिया, अब आपको सब धोखेबाज दिखते हैं क्योंकि शैतान ने अपॉर्चुनिटी यूज की आपको नेगेटिव बनाने में। पर यूसुफ के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु को जानते हो लोग क्या कहते थे? बालजबूल, पेटू, पियक्कड़,
दुष्ट आत्माओं का सरदार, सामरी, पता नहीं क्या क्या उसे कहते थे, पर क्या उसने कभी वो लेबल ली? वो हमेशा जानता था यर्दन पे मुझे एक ही बात कही गई है, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों के द्वारा बुरी बातें बोली गई। आपको पता है हम क्या करते हैं? हम सुनने के बाद जानते हो क्या करते हैं? हम उन चीजों को मेडिटेट करते हैं।